जब अपनी स्मृतियों पे जोर डालता हूं तो मुझे इतिहास में आ रहा था कि अवध जी ने कहा था कि बढ़िया हुआ गुरु हम आईएएस नहीं बने, नहीं तो लूट खाए होते। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। अब सवाल हमको आता, आईएएस नहीं बने, आईएएस जिसको सलूट मारता है वो नेता बनने वाले हैं, जीत गए तो उसका मंत्रियों बन जाए। तो फिर वो हाँ बात इधर बात, दोनों बड़ा विरोधाभास। ना, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। मैंने जो शो शुरू किया, हम्म। फोर्थ लॉ, हम्म। 3 तो न्यूटन दई करा, फिर चौथा भुलाए करा, तो हमसे कई से एक दिन सपना मावत भाई बताए दियो, तुम कन बताए दे। तो चौथा नियम क्या है? T = T + T। हम्म। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। हम्म। 1 साल हो गया गीता पढ़ाते हुए, हम्म। 58-59 एपिसोड हो गए हैं। 50 ये तपस्या और तमन्ना अलग है। हाँ 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 हाँ, वो अलग अलग है। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो ये जो साधना का दौर गुजरा महाराज अड़गानंद के संगत में, जो साधना हुई, जहां सिद्धांत स्पष्ट हुए, अवध ओझा जो 1995 में था, वो इंद्रिय प्रधान सिद्धार्थ की तरह अवध ओझा था। मतलब इंद्रिय चाहिए, सुख चाहिए, और जब इंद्रिय सुख चाहिए तो सारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, तो पैसा चाहिए। इससे लोग कहते हैं कि पैसा कमाए का करबो, झूठ बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, तो हम लोगों से कहते हैं दिखाओ नहीं करके। अगर सेंस का प्लेजर चाहिए तो पैसा चाहिए, लेकिन जो आदमी सेंस के प्लेजर से आगे निकल गया है, फिर उसके अंदर सेवा का भाव है, फिर उसका आनंद ही बदल जाएगा। तो वो अवध ओझा। तो मैंने वो मुद्दा नहीं किया। मेरा जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने एक फोटो बनाई है, एक तरफ अंगुलीमाल है, एक तरफ अवध ओझा है, और बीच में अड़गानंद महाराज की फोटो है। तो मैंने लिखा है अंगुलीमाल से गीता स्वामी तक। तो महाराज जी ने मुझे नाम दिया गीता स्वामी। तो अवध ओझा का जो दौर था वो अंगुलीमाल का दौर था, और अब जो दौर है वो गीता स्वामी का दौर है, और गुरु का हुक्म है कि सेवा करनी है। हमारे